ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। चितिशक्ति भगवती देवी कुंडलिनी, जो समग्र ब्रह्मांड का महाप्राण, जिससे समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, समग्र ब्रह्मांड की जो चेतना है वो है माँ भगवती कुंडलिनी। पूरे ब्रह्मांड में जो चैतन्य व्याप्त है, जो चेतना का प्रसार पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, यही माँ भगवती कुंडलिनी है। जिस तरह सुवर्ण के छोटा सा सुवर्ण का जो टुकड़ा होता है, उसी से हमको जो मन चाहे वो गहना बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के वस्त्र का जो बड़ा टुकड़ा होता है, इससे अलग अलग प्रकार के वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। उसी प्रकार ये माँ भगवती कुंडलिनी का ही ये समग्र ब्रह्मांड में उसका ही स्वरूप है। हम इसको काली बोले, लक्ष्मी बोले, शिव कहे या शक्ति कहे, कृष्ण कहे या राम कहे, हम जितने देवी देवता बोलते हैं, अंत में तो वो माँ भगवती कुंडलिनी का ही रचा हुआ अलग अलग स्वरूप है। माँ भगवती कुंडलिनी को हम अलग तरफ से एक चैतन्य की दृष्टि से भी देख पाते हैं। चैतन्य यानी चेतना, समग्र ब्रह्मांड जो चेतना से चलता है, जो समग्र ब्रह्मांड में चैतन्य भरा है, ये जो पंच तत्व भी अपना काम अपने तरीके से करता है। ये जो सभी देवी देवता वो भी अपना कार्य जो करते हैं, वो भी एक माँ भगवती कुंडलिनी की ही माया है। वो ही माँ भगवती कुंडलिनी हमारे मनुष्य देह में भी विराजमान है। ऐसे कहते हैं मूलाधार से सहस्त्रार तक। इसके लिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो माँ भगवती की माया को समझना या माँ भगवती की रचित सृष्टि को, उसकी कृपा कटाक्ष को, उसकी कृपा दृष्टि को समझने के लिए गुरुदेव की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जैसे कहते हैं माँ भगवती की कृपा के बिना सिद्ध गुरुदेव नहीं मिलते, उसी प्रकार सिद्ध गुरुदेव की कृपा के बिना माँ भगवती के दर्शन कभी नहीं होते। सिद्ध पुरुष वो ही माँ भगवती को जगा कर हर एक अनुभव करा के, हर एक चक्र का अनुभव करा के पूरे चैतन्य का अनुभव मानव शरीर में ही शिष्य को कराते हैं। ऐसे शिष्य को जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, वहाँ बैठे बैठे हर एक तीर्थ की यात्रा कराते हैं। संपूर्ण त्रिवेणी संगम, जो असल त्रिवेणी संगम गुरुदेव की कृपा से समझ में आता है कि जब आज्ञा चक्र में यहाँ प्रवेश होता है या आज्ञा चक्र द्विदल कमल खुल जाता है, तभी वहाँ जो शिष्य पहुँचता है वही असल त्रिवेणी स्नान है। त्रिवेणी संगम यही है। कहते हैं न, फिर कहते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश, कैलाश में तो स्थूल रूप से तो हम कैलाश चाहते हैं, वहाँ भी माँ भगवान शिव का निवास है, लेकिन असल कैलाश का दर्शन भी माँ भगवती कुंडलिनी की कृपा से ही और पूर्ण सिद्ध गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए पूर्ण गुरुदेव, सिद्ध गुरुदेव मिलना बहुत मुश्किल है। कहते हैं सिद्धियों वाले गुरुदेव, सिद्धियों वाले गुरु अनेक मिलेंगे, लेकिन सिद्ध गुरु करोड़ों में कोई एक ही मिलेंगे। और ऐसे गुरु जो मिल जाए, उन्होंने जो बीज बो दिया हमारे अंदर, तो वो ही माँ जो बीज की जो शक्ति है, परमेश्वरी शक्ति, वो ही
हमारी अंतर यात्रा शुरू कराती है। माँ भगवती की कृपा से ही साधक को सिद्ध गुरुदेव मिलते हैं और सिद्ध गुरुदेव की कृपा से ही माँ भगवती का दर्शन होता है। सिद्ध गुरुदेव ये मानव शरीर में ही शिष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा भी कराते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भी माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती स्वरूप सिद्ध गुरुदेव शिष्य को कराते हैं। इसीलिए शिष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है गुरुदेव का समर्पण। जब तक शिष्य में गुरुदेव के प्रति कोई लगाव नहीं होगा, गुरुदेव के प्रति कोई समर्पण नहीं होगा, तब तक शिष्य कुछ प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ओम जय माँ। और अभी एक बात कहना चाहूँगी, अभी मैं माँ नारायणी मेडिटेशन सेंटर शुरू करने वाली हूँ। शायद 1 महीने में ही शुरू हो जाएगा। जिसको भी मेडिटेशन सेंटर में ध्यान करने के लिए या शिविर में आना हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगी। इसके साथ ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।